बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के 7 किरदारों में से 5 अपने अंजाम को पहुंच गए हैं और इन 5 का इबरतनाक अंजाम हुआ है और बाकी जो रह गए हैं उनके लिए भी वक्त कम रह गया है, क्योंकि अब इस हुकूमत के वेंटिलेटर उतरने का वक्त आ गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बहुत बड़ा अहम ऐलान किया है जिस पर बहुत कम बात हो रही है, कम लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं कि असल में बात है क्या। क्योंकि है तो अफगानिस्तान के तनाजुर में, लेकिन बात पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और बराह रास्त उसमें नजर आ रहा है कि रजीम चेंज वाले भी उस शिकंजे में आएंगे और वो सिलसिला शुरू हो गया है। पहली चीज तो ये कि 5 किरदार कौन से हैं, उनके साथ हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है कि जनीवा से दूसरी वीडियो भी आ गई है मरीम नवाज साहिबा और उनके पापा की, और उस वीडियो पर भी अब बहुत तबसरे हो रहे हैं क्योंकि इस गरीब कौम को यहां मरता छोड़कर मरियम औरंगजेब साहिबा जो सीनियर सूबाई वजीर हैं और वजीर माहौलियात भी हैं, उन्होंने वो भी अपने पास रखा हुआ है जो महकमा है माहौलियात का, और वो बाहर जनीवा में शॉपिंग करती फिर रही हैं। उन्होंने 2 बैग उठाए हुए हैं, शायद एक बैग मरियम नवाज साहिबा का होगा। वो जो दूसरी वीडियो आई है वो बाकायदा ऐसे लग रहा है रिहर्सल है, लोगों को बुलाया गया, 4 बंदे टोटल मिले। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 4 पटवारी ही इनको मिले थे सिर्फ, और जिस तरह उन्होंने बाकायदा वो झंडा सा उठाया हुआ है या बैनर उठाया हुआ है, उनको कैसे पता लगा मियां नवाज शरीफ यहां होंगे इस वक्त, यहां पर इस गली इस सड़क पर शॉपिंग करते मिलेंगे, उनको सब कैसे पता। और जो बातें कर रहे हैं कि देखें ये वो खानदान है फलां और वही खुशामदी, और मियां साहब ने उनसे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, बस वो 1-2 नारे उन्होंने 4 लोगों ने लगाए हैं और बस चल दिए, और चंद जुमले। नजर आ रहा है कि वो शर्मिंदगी खत्म करने के लिए, कि अब पता लग रहा था कि पूरा जहाज किस लिए लेकर गए हैं, सरकारी जहाज, क्योंकि उसमें मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी। यहां लोग स्मॉग से मर रहे हैं और वज़ीर माहौलियात वहां पर जिनेवा में शॉपिंग कर रही हैं, मरियम नवाज साहिबा की नौकरी कर रही हैं, और इस पर वो फख्र महसूस करते हैं क्योंकि अवाम के लिए ना तो उनके दिल में कोई जगह है, ना वो समझते हैं कि अवाम ने मुंतखब किया, उनको पता है, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो इलेक्शन लड़े वो भी फॉर्म 47 की पैदावार, तो उनको कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए वो उस तरह जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे बेटे हसन नवाज नजर आ रहे हैं, दीगर लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। वो इतने लोग साथ लिए फिरते हैं कि कहीं कुछ और नारे ना लग जाए। अभी हाल ही में जो वीडियो आई थी, खातून ने जिस तरह से कह दिया कि देखें खानदान फिर रहा है, तो वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो ने और शर्मिंदगी पैदा कर दिया कि देखें ये किस तरह लोगों को इकट्ठा करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं कि 4 लोग आ जाना, बैनर पकड़ लेना। हमारे लिए जो एक शर्मिंदगी का मकाम हुआ है, हमारी बेइज्जती हुई है, वो थोड़ा सा हम फिर वीडियो वायरल कर देंगे। बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि हाँ इनकी बनाओ, वो चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कैटवॉक होती है ना कि वहां से वो चलते हुए आ रहे हैं, रिहर्स हो रहा है जी, वो आ रहे हैं फुटपाथ पर साथ चलते हुए, और फिर कहता है वो शख्स के जी हाँ मेरी तरफ कर दो, मेरी तरफ कर दो। अब मेरी तरफ जैसे कैमरा किया तो वो शुरू हो गया शोर मचाना और नारे लगाना। तो ये किसको आप ये ड्रामा सारा दिखा रहे हैं? यहां तो देखिए ना स्मॉग से किस तरह लोग मर रहे हैं, और किसी ने सही कहा कि भाई आप लोग गिला क्यों कर रहे हैं? यहाँ पंजाब में लोग अगर मर रहे हैं तो जाएं जनीवा जाएं, जो नहीं जा सकते तो बस चुप करके बैठ जाए और मरे। यहां पर खांसी, नजला, जुकाम, ये जो अलामात आ रही हैं स्मोक से, बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों की उम्रें कम हो रही हैं। कसूर उनका है, उन गरीब लोगों का है, या गरीब क्या, अब तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी नहीं जा सकती जनीवा, तो बस जो नहीं जा सकते वो घर बैठे और अपने आप को कोसें कि जी वो क्यों इस मुल्क में इस हालत में है, क्यों नहीं वो अशराफिया में शामिल हो सके, बस वो इस पर सोचते रहें। बाकी हाल ये है कि अब मुल्क के हवाले से, मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही। अच्छा, अब आ जाइए उस पर डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर। अब 5 किरदार देखिए कौन कौन से। सबसे पहले तो जो बाइडन, उसके साथ आप देखें डोनाल्ड लू, ये दोनों तो फारिग हुए। जो बाइडन खुद हट गया आखिर में जाकर सदारती उम्मीदवार होने से, लेकिन फिर भी उसकी पार्टी अच्छा नहीं कर सकी, कमला हैरिस फिर भी हार गई, तो जो बाइडन को तो अब उनकी पार्टी भी नहीं कभी पूछेगी। और डोनाल्ड लू भी जो किरदार रहा, मकरू किरदार, वो भी फारिग हो गया, उनके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी फारिग होगी। ये 2 किरदार गए। फिर सबसे अहम इसमें रोल था जनरल कमर जवेद बाजवा का, जिस तरह से कहा गया कि हुसैन हक्कानी के थ्रू ने लॉबिंग की बाकायदा, और कहा कि जी देखिए रशिया की तरफ चला गया, ये हो गया वो हो गया, हम तो आपके साथ हैं और ये हमारी पॉलिसी नहीं है। बैठकर उन्होंने, यानी उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सेमिनार में बैठकर लिखी हुई उन्होंने तकरीर कर दी कि जी ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम तो और हैं। तो आप किस तरह से एक आर्मी चीफ जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ पॉलिसी दे सकता है? तो वो आप देखिए कहीं आ नहीं सकते। कोई इस तरह वेटरन्स की दावत होती है, वहां आपको जनरल कमर जवेद बाजवा नजर नहीं आएंगे। कहीं बाहर के मुल्क नजर आ जाएं तो लोग उन पर भी लान तान कर रहे होते हैं।
बुरा भला कह रहे होते हैं। 3 ये किरदार हो गए। चौथे काजी फैसल साहब, जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो एक्सटेंशन ले सकें, कुछ कर सकें, आज वो भी जलील और रुस्वा हो रहे हैं। बाहर जाते हैं तो वहां उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, वहां लोग उनके खिलाफ, यहां पर उनके लिए मिसाइल। आप कोई ओहदा उनके लिए ढूंढेंगे तो शायद उनकी कोई बचत हो जाए, वरना वो भी देखिए इबरत का निशान बन गए। कोई उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। जुडिशरी में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदनाम, सबसे बदतरीन चीफ जस्टिस या जज साबित हुए हैं। जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। तो ये किरदार 4 हो गए, यानी जनरल कमर जदवाजा, साबिक सदर अब कह देंगे, अभी तो हैं अमरीकी सदर जो बाइडन, फिर डोनाल्ड लू, और जिसने धमकी दी थी कि जी इमरान खान को हटाओ, और चौथे काजी फैसल, और 5वें एक इदारे के सरबराह जो फारिग हो गए हैं, एक्सटेंशन उनको नहीं मिल सकी मजीद। और 2 किरदार बाकी हैं, एक इदारे के सरबराह हैं और एक आर्मी, ये जो हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें चीफ साहब बैठे हुए हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब। देखते हैं कब तक, वैसे जनवरी तक है, उसके बाद उनको एक्सटेंशन की कोशिश की जाएगी कि जब तक तुम चल सकते हो। लेकिन अब जो वेंटिलेटर हैं वो उतरने वाले हैं। मसला ये है, जो बाकी रह गए हैं वो भी फारिग, क्योंकि जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर तवज्जो नहीं दी गई कि उसने अफगानिस्तान में जिन लोगों ने कोताहियां की हैं, जो गलत थे, अफसरान थे, जो भी थे, उनको उसने कहा कि जी मैं पहला काम ही ये करना है कि उनको सजाएं देनी है, या वो इस्तीफे देंगे, फारिग होंगे। अब ये देखिए, अफगानिस्तान का सारा मामला अमेरिका की नजर से अगर आप देखिए ना, अमेरिका की नजर से वो सारा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें ज़ल्मे खलीलजाद वो चीफ एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के, और लगता यह है कि उनको फिर अहम रोल मिल जाना है। तो जो ही ज़ल्मे खलीलजाद को अहम रोल मिलेगा, वो मुसलसल इमरान खान की बात कर रहे हैं, मुसलसल मौजूदा रजीम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो मैंने आपसे अर्ज किए 7 किरदार या 5 जिनमें इबरत का निशान बन गए, वो उनकी बात कर रहे हैं ज़ल्मे खलीलजाद। तो अब उनके साथ तो नहीं वो ये हो सकता कि जी ट्रंप उनकी तरफ तवज्जो ना दें, उनकी बात ना सुने। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि अब माहौल बदल गया है, और अब इमरान खान के लिए माहौल बनता चला जा रहा है। उन्होंने, इमरान खान ने जिस तरह से इस माहौल में डट कर मुकाबला किया है और साबित किया है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं शरीफ खानदान से या जरदारी से, उनकी तो जेलें कुछ और होती हैं। तो अब वक्त आ गया है कि चीज़ें बदलेंगी, नज़र आ रहा है। हुकूमत को भी ये परेशानी लगी हुई है कि क्या करें। इनके जो भी प्लान्स थे वो सारे फारिग होते चले गए हैं, और इनके पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ ये किया हुआ था कि जी वो हो उनके साथ हो जाएगा। ट्रंप के खिलाफ ये करते भी रहे कि हमें तो कोई मसला नहीं है, किसी तरह से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा कंटिन्यू करेगी तो हमारी मौजें लगे रहेंगी, वो हमें होता नज़र आ ही नहीं रहा। दूसरी तरफ जनाब, इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर ये है कि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पता तो लगे इमरान खान के खिलाफ केसेस कितने हैं, क्या हैं, ताकि ना हो कि एक में रिहाई हो तो फिर अगले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, ये इस वक्त हालात हैं। जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी इंशाअल्लाह आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।